तुर्की के दक्षिण पूर्व में ये जो तुर्की का आज खलीफा बना हुआ है, वो उस तुर्की में मंदिर मिला 1960 में खुदाई हुई। तुर्की के दक्षिण पूर्व में सीरिया की सीमा के करीब गोबकेली यानी एक उभरा हुआ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र पर 20वीं-21वीं सदी के सबसे अद्भुत पुरातात्विक खोज हुआ और वहां पर एक मंदिर हुआ, मंदिर मिला। तो ये खोज से साबित हुआ कि सबसे मंदिर मानव बसाव के केंद्र होते थे। ये जो तुर्की उर्की मैं आपको बार बार पढ़ाता तो रहा हूं उस चैनल पे कि हम कहां थे। हमारा पताल लोग दक्षिण अमेरिका है, पताल कोई जमीन के अंदर नहीं है, दक्षिण अमेरिका है। पूरी दुनिया में हिंदू साम्राज्य था। तो तुर्की में जो ये खोजा गया, बाद में इसको मध्ययुगीन कब्रिस्तान कह के ढक दिया गया क्योंकि लगा कि सब जगह मंदिर निकल रहे हैं। तो मंदिर मानव सभ्यता की आधार है। आज जो वो काबा में कर रहे हैं वो है क्या, कौन सा शिला है, कौन सी शिला है? तुम तो मंदिर नहीं पूछते ना, पत्थर नहीं पूछते, तो वो कौन सी शिला है, क्या है? कैसे तुम हमारी तरह पढ़, ऐसे तो तुम छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूमते हो, वहां जाते ही अधनंगे शरीर में धोती पहन के क्यों घूमते हो? ये क्या है? सब जगह हम थे और उसी मंदिर के केंद्र को नष्ट करने के प्रयास हो रहे हैं। उसको नष्ट नहीं होने देना है। यदि इस पूरी मानव सभ्यता को बचाना है तो नहीं होना है। 60 के दशक की उस खुदाई को रोक दिया गया क्योंकि जहां जहां खोदेंगे मंदिरों के ही निशान मिलेंगे। ये बात इनको समझ में आ गई है, पर ये बात हम सनातनियों को कब समझ में आएगी? क्योंकि मुझे किसी ने फोन किया, मंदिर में तो ऐसे भी भ्रष्टाचार चलता है, तो किसको देगी सरकार? नहीं देंगी तो किसको देंगे? मैंने कहा कभी वक्फ बोर्ड पे बोल ले जरा, वक्फ बोर्ड पे पूरी और बनारस तोड़ दिया गया। मैं स्वागत करता हूं विकास के लिए। अरे विस्टा प्रोजेक्ट चल तो रहा है ना देश में, तोड़ दो वहां जितने भी मजार मस्जिद हैं, तोड़ दो इंडिया गेट के पास। पर मजाल नहीं है क्योंकि वो भीड़ है और हम बिखरे हुए हैं। इसीलिए ये स्थिति है। हमें एक होना होगा और भारत का संविधान पढ़ना होगा। लड़ाई लड़ना है तो इसको गाली देने की जगह इसकी जो कमियां है उसके चिथड़े चिथड़े उड़ाने, तो जाके हम काम कर पाएंगे। भारत के संविधान भी मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं कपोज.in पे। धीरे 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 जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे करवा पा रहा हूं। तो ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। इसलिए लड़िए। और कई लोग यहाँ एक दो आ जाते हैं कालनेमी, वो नहीं जानते कि कैसे लड़े। क्या इस किताब के लिए मेरी पत्नी ने जेवर बेचे थे, वो आज फिर रिप्रिंट होके आ गया है, आप लोग ले सकते हैं। तो लड़ाई इसी युग में नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जेवर बेचे गए। आज के उदाहरण, वो रसीद भी है किसी को चाहिए होगा तो। और कुछ जेवर बेच के कुछ बेचे गए, कुछ गिरवी रखे गए तब इस किताब, क्योंकि कोई छापने वाला था नहीं तो छपवाया गया। तो लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई कोई हम कैसे लड़े का ना 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 ना, लड़ाई लड़ी जाती है। ये तो मैं अपना उदाहरण से कह सकता हूं। लड़ाई लड़ी जाती है और लड़ाई जीती जाती है। लड़ाई लड़ना होगा। माता तो दूध ही नहीं पिलाती बच्चा जब तक नहीं रोता। सरकार देगी, सुप्रीम कोर्ट देगी हमें। आज सुप्रीम कोर्ट को जब ये हुआ है कांवड़ यात्रा पे, 3 दिन बाद सही, नौटंकी करने के लिए ही सही, केरल सरकार को फटकार लगानी पड़ी क्योंकि सोशल मीडिया उबल रहा था। और सोशल मीडिया को ताकत बनाई अपनी। आज मुझे कोई गाली दे रहा था, आज मैंने संघ पे जो लिखा कि संघ अब रामायण बदलवा देगा, मनुस्मृति बदलवा देगा, तो कोई कहा फेसबुकिया। मैंने कहा मैं फेसबुकिया हूं तो कहो ना अपने संघ से। लोग ब्लू टिक लेने के लिए क्यों मारे जा रहे हैं संघ में, फेसबुक और ट्विटर का? मैं अगर फेसबुकिया हूं, हट जाओ तुम सब वहां से। तो नहीं हटेंगे। मुझे ब्लू टिक मिला और जब ब्लू टिक संघ के पदाधिकारियों से छीना तो शोर मचा दिया, मेरे ब्लू टिक छीन लिए जी, बाप रे बाप, मेरे ब्लू टिक छीन लिए। तो हमें फेसबुकिया कहोगे, खुद क्या कर रहे हो? लड़ाई लड़ी जाती है, ऐसे कालनेमी आते रहेंगे। लड़ाई सनातन की जीतनी है, क्योंकि सनातन नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा जी। ये बात तो सच है। इसलिए जो जो लोग सवाल उठाते हैं वो जरा झांके। इधर मैंने एक दो देखा है, एक दो लोगों को। सवाल उठाइए, बहुत वाजिब है।
क्योंकि ये वाइब्रेंट करता है लोकतंत्र को। पर वाजिब उठाइए, कम्युनिस्टों की तरह बिलो द बेल्ट वार मत कीजिए आपस में, वाजिब उठाइए। वाइब्रेंट कल्चर, वाइब्रेंट संस्कृति हमारी, आदि शंकर को भी काटने के लिए बाद में सारे लोग आ गए, कृष्ण को भी काटने, राम के लिए भी, सबके लिए आए। तो हम वाइब्रेंट लोग हैं। उसको आप ब्राह्मिक मत बनाइए कि मेरे इस संस्था पे, आर्य समाज पे बोल दिया तो तुम नहीं बोल सकते, संघ पे बोला तुम नहीं बोल सकते। अरे आप ब्राह्मिक कल्चर क्यों अपनाते जा रहे हो? मंदिर से यही सीखा, मंदिर में तो एक देवता होते हैं प्रधान और अनेक देवता होते हैं, सब पे जल चढ़ाते हुए चलना पड़ता है। हिंदू संस्कृति तो जीना पड़ता है, वो ब्राह्मिक थॉट के साथ हिंदू संस्कृति को नहीं जिया जा सकता। हमें मंदिर बचाने हैं, चाहे जीवन खप जाए, बचाने ही है, कोई उपाय नहीं है, बचाने ही। बहुत बहुत धन्यवाद।